हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी एसएसके एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, अब जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम यूपीएससी सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जो आज का टॉपिक रहेगा वो कैलेंडर रहेगा, जिसमें मैंने 2020 से लेके 25 तक आपको हर टॉपिक के कवर करवाने हैं। इसके पहले बच्चों 7 लेक्चर लगे हैं, जिन्होंने वो नहीं देखे मेरी रिक्वेस्ट है सभी को वो भी देखो, बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर होंगी। आज का टॉपिक हमारा कैलेंडर होगा। टॉपिक शुरू करने से पहले बच्चों एक दो अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि बच्चों हमारा अब एसएससी और बैंकिंग के नए बैच शुरू हो रहे हैं और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का हमारा एक अलग सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चा एसएससी बैंकिंग स्टेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है, तो भाई ये मेरा नंबर है 9530773158। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो, मैं आपको हर चीज डिटेल में बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो भाई आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। कैलेंडर देखो, कैलेंडर का बच्चों 2024 का क्वेश्चन सी सेट का कैलेंडर में से मोस्टली हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी है। कैलेंडर में 3-4 चीजें हैं जो सीखने वाली है, मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। उसके बाद कभी भी हमारा कैलेंडर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आ जाओ जरा। देखो, एक होता है डिट्टो कैलेंडर, सेम ईयर कैलेंडर। डिट्टो कैलेंडर हो गया या सेम ईयर कैलेंडर हो गया। सुनो, देखो अब आज हम 4-5 कंसेप्ट करेंगे जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं में से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, सुनो। फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा, समझो, कहता है कैलेंडर ऑफ द ईयर 2025। 2025 का कैलेंडर किसके साथ सेम है? इसको बोलते हैं डिट्टो ईयर या सेम ईयर कैलेंडर। कि 2025 का जो भी कैलेंडर बना था, आगे कौन सा ईयर होगा जिसमें बिल्कुल डिट्टो कैलेंडर बनेगा, सेम कैलेंडर बनेगा। सुनो, अब देखो बच्चों, मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाता कि भाई 1954 का सेम ईयर कैलेंडर बताओ। क्वेश्चन पूछा गया कि 2025 का सेम ईयर कैलेंडर बताओ। तो अब इन दोनों को डिस्कस करते हैं, समझो। अब देखो, सबसे पहले कुछ नहीं करना, अब मुझे बताओ कि ये कौन कौन से लीप ईयर के बीच में आता है। जो 2025 है, कौन कौन से लीप ईयर के बीच में आता है? आप बोलोगे सर लीप ईयर वो होता है जो नंबर 4 पे डिवाइड होगा। सिंपल सी बात है। लीप ईयर हम किसको बोलते हैं भाई? लीप ईयर की क्या डेफिनेशन है? जो भी नंबर 4 पे डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा। जो नंबर 400 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है वो हमारा सेंचुरी ईयर है या लीप ईयर इन सेंचुरी ईयर बोल दो। ठीक है बच्चों, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन ये था कि 2025 का सेम ईयर कैलेंडर कब होगा। समझ लो क्या करना है। देखो, एक ट्रिक है, जो 2025 है कौन कौन से लीप ईयर के बीच में आता है? आप बोलोगे सर ये 2024 और 2028 के बीच में आता है। बिल्कुल सही है, 2024 और 28 के बीच में आता है। सबसे पहला स्टेप यही होता है। मान लो मैंने साथ में क्वेश्चन पूछा कि 1954, तो आप बोलोगे सर जो 1954 है वो 1952 और 1956 के बीच में आता है। इसके लीप ईयर लिख लिए मैंने। ठीक है, अब देखो अगले, अब क्या होगा भाई? 2025 लिखो, यहां पे 2026 लिखो, 2027 होगा, सारा कुछ निकाल सकते हैं। लो भाई, जैसे ये 52 है तो यहां पे 1953 आ जाएगा, यहां पे 1954 आ जाएगा बच्चों, यहां पे 1955 आ जाएगा। अब सुनो करना क्या है। कोई भी लीप ईयर 28 साल के बाद रिपीट होता है। कोई भी लीप ईयर हमारा 28 साल के बाद रिपीट होता है। कोई भी लीप ईयर होगा बच्चों वो देखो ये पूछा गया था, ये लीप ईयर 28 साल के बाद रिपीट होगा, मतलब इसमें 28 ऐड कर दो, इसमें 28 ऐड कर दो। सुनो, अब जो बीच वाले नंबर है उनके लिए एक ट्रिक है, कुछ नहीं करना, यहां पे लिखो 6-11-11। 6-11-11 जो बीच वाले ईयर है, 6-11-11। तो यहां पे जो बीच वाले ईयर है वो 6-11-11 है, 6-11-11 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो क्या बोल रहा हूं। 2025 का सीनियर कैलेंडर कौन से साल में बनेगा? कुछ नहीं करना, पहला स्टेप है कि कौन कौन से लीप ईयर के बीच में आता है, बीच वाले ईयर लिख लो। कोई भी लीप ईयर होगा बच्चों उसमें 28 ऐड कर देना। कोई भी लीप ईयर होगा तो 28 साल के बाद रिपीट होगा। जो बीच वाले ईयर हैं वो 6-11-11 होंगे। सुनो, क्वेश्चन पूछा गया 2025 का, तो कुछ नहीं करना भाई, 2025 में 6 ऐड करो, 2031 हो गया, तो 2031 ही हमारा आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, अब समझो, मान लो मैं क्या बोल रहा हूं, सीखो जरा मैं क्या बोल रहा हूं। कैलेंडर में कुछ नहीं, 4-5 चीजें हैं वो सीख लो, इसके बाहर कुछ नहीं आता। सुनो, क्वेश्चन है, मान लो पूछा जाए कि 2017 का सेम कैलेंडर कब होगा। तो कुछ नहीं करना भाई, पहले ही देखो कि ये कौन कौन से लीप ईयर के बीच में आता है। ये 2016 और 2020 के बीच में आता है। यहां पे क्या आएगा? 2017 आएगा, यहां पे 2018 आएगा, यहां पे 2019 आएगा। तो यहां पे जो बीच में ईयर आएंगे उनका ध्यान रखा जाएगा। सुनो,
अब मैंने बोला कि कोई भी लीप ईयर होगा तो बच्चों 28 ऐड कर देना, आंसर मिल जाएगा। इसमें भी 28 ऐड कर देना, आंसर। तो जो बीच वाले ईयर हैं वो क्या है, वो 6 11 11 है, वो 6 11 11, कुछ नहीं करना, 6 11 11। 2017 कौन से लीप ईयर के बीच में आता है? 17 में 6 ऐड कर दो, 17 में 6 ऐड कर दो, कितना हो गया? 2000 अपना 23 हो गया। तो यही हमारा आंसर होगा कि भाई 2023। मान लो 2019 पूछा जाता तो आप बोलते सर 2019 में क्या ऐड करो? 11 ऐड करो, वही हमारा आंसर होता। सिंपल। लो एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई क्वेश्चन पूछा गया 1962 या 1562, सुनो कुछ भी पूछा गया, 1562 का सेम ईयर कैलेंडर कब बनेगा? तो आपने बोला सर ये देख लो कि ये कौन कौन से लीप ईयर के बीच में आता। देखो 60 एक लीप ईयर है, जो नंबर 4 पे डिवाइड होता है वही हमारा लीप ईयर होता है, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है भाई लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके देख लो, और ये 1564 आएगा। यहां पे बचा कितना? 1561, 1562, 1563। लो भाई क्वेश्चन ये है कि भाई कौन से लीप ईयर के बीच में आएगा? इसमें 28 ऐड कर दो, इसमें 28 ऐड कर दो, तो जो बीच वाला ईयर आएगा वो 6 11 11 आएंगे। सिंपल। क्वेश्चन पूछा गया 1962, तो 1962 में 11 ऐड कर दो, मतलब 1562 पूछा गया 1562, तो इसमें 11 ऐड कर दो, तो भाई आंसर आएगा 1573। तो यही आंसर है हमारा। तो अब आज से आपका डिट्टो ईयर कैलेंडर का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। लास्ट लो भाई ये बताओ कि भाई 2000 का सेम ईयर कैलेंडर कब बनेगा? तो आप बोलोगे सर 2000 तो एक लीप ईयर है, कुछ नहीं करना, इसमें 28 ऐड कर दो, 2028 आएगा, 2000 सीधा 28 आएगा। भाई इस टाइप में कोई दिक्कत किसी को? डन। चलो अभी आ जाओ जरा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया बच्चों, 2023 का पूछा गया क्वेश्चन। देखो मैंने क्या बोला कि हर साल कैलेंडर का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्वेश्चन है कि टुडे इज संडे, आज संडे है भाई, टुडे इज संडे, आज संडे है, विच डे इज एग्जैक्टली ऑन 10⁻10 ऑफ द डे। सुनो टुडे इज संडे भाई, आज संडे है, आज मैंने पढ़ना शुरू किया, आज मेरे पढ़ने का पहला दिन है जो कि संडे है। अगर बच्चों आज संडे है तो ये वाला दिन बताओ कौन सा है। सुनो अब हमें ये पता है कि कोई भी हफ्ता 7 दिन के बाद रिपीट होता है, कोई भी हफ्ता 7 दिन के बाद रिपीट होता है। तो देखो अब हम ये बोलते हैं, मान लो मेरे से पूछा था 10वां दिन बताओ, तो आप बोलोगे सर 7 के साथ डिवाइड कर, तो फिर रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब तीसरा दिन आएगा, क्योंकि हफ्ता पूरा हो गया, एक हफ्ता पूरा हो गया, फिर अगला हफ्ता, एक हफ्ता पूरा हो गया, अगला हफ्ता। सुनो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि कोई भी दिन हो, मान लो पूछा जाता कि टुडे इज, सुनो मान लो लिखा जाता कि टुडे इज मंडे, आज मंडे है, बताओ टुडे इज मंडे, आज मंडे है। क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द डे ऑन 723वां दिन कौन आएगा? देखो आज मैंने पढ़ना शुरू किया बच्चों, आज मेरे पढ़ने का पहला दिन है जो कि मंडे है, मैं 723 दिन पढ़ता हूं, बताओ 723वां दिन क्या होगा? तो देखो इसका क्या कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना, 7 के साथ डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आता है बच्चों इसको 7 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर लेना होता है। लो जी 7 एकम 7, 7 21 से बचा 2, तो 2 रिमाइंडर है, तो कुछ नहीं करना, इसमें 2 ऐड कर देना, वही हमारा क्या होता है? आंसर। अब क्वेश्चन समझो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भाई 10 की पावर 10, लो अब कुछ नहीं करना, इसको 7 के साथ डिवाइड करो। लो बच्चों इसको 7 के साथ डिवाइड करो। अब मैंने बार बार मैं ये बोलता हूं कि जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं उसमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़नी है आपने, उसमें आपने बच्चों यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पढ़ना है, उसमें आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने हैं, और उसमें आपने बच्चों अपना रिमाइंडर थ्योरम हो गया, डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट हो गया, ये तो करने ही करने। इसी में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज होंगी, नंबर ऑफ जीरो काउंटिंग। देखो रिमाइंडर थ्योरम यहां पे यूज हुई है। क्वेश्चन ये है कि भाई 10 की पावर 10 को 7 के साथ डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। लो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ नहीं करना, 10 को 7 के साथ डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर बचा भाई? 3 की पावर 10 बचा, तो बच्चों 3 की पावर 10 बचा डिवाइड बाय 7। लो अब देखो अब क्या होगा, हम ऊपर ये कोशिश करते हैं कि भाई किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करके या तो बच्चों प्लस का 1 बने या माइनस का 1 बने। तो इसको देखो, अब मुझे पता है कि 3 की पावर 3 कितना होता है, आप बोलोगे सर 3 की पावर 3 27 होता है, 27 को 7 के साथ डिवाइड करो, माइनस का 1 बचेगा ना। अगर रिमाइंडर थ्योरम पड़ी होगी तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। सुनो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि भाई 3 की पावर कितना, इसको 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 3। लो अब मैंने क्यों, देखो
सुनो 3 की पावर 3 2700 होता है, इसका मतलब हमें 3 की पावर 3 चाहिए। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना कि भाई देखो 3, समझो हमें कुछ नहीं, हमें इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है बस। क्वेश्चन ये था कि भाई 3 की पावर 3, सॉरी क्वेश्चन ये था कि 10 की पावर 10 को 7 के साथ डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो कुछ नहीं करना बच्चों, 3 की पावर 10 डिवाइड बाय 7। अब आप बोलोगे सर 3 कहां से है, भाई 10 को 7 के साथ डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। तो 3 की पावर 10 मतलब 3 3 3 हर बार बचेगा, तो 3 की पावर 10 आ गई। तो रिमाइंडर थ्योरम में जब हमने पढ़ा था तो ये बहुत डिटेल में चीजें पढ़ी हैं। लो भाई अब इसका हमें हमें ये पता है कि 3 की पावर 3 27 होता है, हमें 3 की पावर 3 चाहिए। लो भाई 3 की पावर 3 कितना, 9, 3 इंटू 3 9 हो गया, इंटू 3 की पावर 1 कर लो। लो भाई अब डिवाइड बाय 7। लो बच्चों ये क्या बना, ये 3 का क्यूब बना, 27 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 डिवाइड बाय 7 आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो अब रिमाइंडर देखो कितना आया। लो भाई जब इसको डिवाइड करोगे 7 के साथ तो -1 3 बार बचेगा, तो मतलब -1 3 की पावर 1 इतना, तो क्या बचा बच्चों -3/7। तो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता, 7 में से 3 माइनस करो, 4 रिमाइंडर है। देखो अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि ये चीज उस बच्चे को समझ आ रही होगी जिसने नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा हुआ है। तो मैंने इतनी बार बोला, मैं हर बार बोलता हूं, और मैंने एक अलग इस पे वीडियो भी बनाई है कि भाई नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि भाई जो नंबर सिस्टम है उसमें एक चीज आती है वैल्यू पुटिंग। तो वैल्यू पुटिंग का तो मैंने अलग भी लेक्चर लिया है। नंबर सिस्टम का अगर पार्ट 3 देखोगे बच्चों, उसमें मैंने वैल्यू पुटिंग करवाई है। तो इसका मतलब यह है कि अब जो बच्चा लेक्चर देख रहा है उसको काफी अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी। तो रिमाइंडर 4 है, तो आप बोलोगे सर 4 का करना क्या है, मैं बोल रहा हूं कि भाई टुडे संडे, इसमें 4 ऐड कर दो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। तो यही हमारा आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था। देखो जो चीज अच्छी है, जो चीज मुश्किल है वो सभी के लिए मुश्किल है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन था, बेसिकली सिंपल, कुछ नहीं करना। मान लो कल को ये पूछ ले आपसे कल को ये पूछ ले कि भाई 10 की पावर 10 को 7 के साथ डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये सिंपल प्योरली रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, बस इसमें साथ में कैलेंडर भी ऐड कर दिया, कोई इश्यू नहीं। लो भाई अब सुनो, इसमें एक दो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि मान लो लिखा जाता है कि भाई लीप ईयर किसको बोलते हैं, लिखा जाता है लीप ईयर किसको बोलते हैं। आप बोलोगे सर जो भी नंबर 4 पे डिवाइड होगा वो लीप ईयर होगा। मैं बोलूं कि पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट बच्चों, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 पे डिवाइड होंगे तो वो लीप ईयर होगा। जो सेंचुरी ईयर होते हैं जैसे 1000 2000 3000 4000 5000, उसमें लीप ईयर कैसे चेक करते हैं। आप बोलोगे सर उसमें लीप ईयर कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय क्या कर दो, 1000 कर दो, तो अपना डिवाइड बाय 1000, तो वही हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। सुनो देखो डिवाइड बाय 400। सुनो अब मैं इसका क्या मतलब है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो मेरे से ये पूछे कोई 1912 1913 1717 1920, इनमें से लीप ईयर कौन सा है, इनमें से लीप ईयर कौन सा है। तो आप बोलोगे सर देखो 12 4 पे डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है, 13 4 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो ये लीप ईयर नहीं है, 17 4 पे डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर नहीं है, 20 बच्चों 4 पे डिवाइड हो रहा है तो ये लीप ईयर है। यही तो मैंने बोला कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 पे डिवाइड होंगे तो वो हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब सेंचुरी ईयर में लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, जैसे मान लो 1000 हो गया बच्चों, ऐसे अपना 4000 हो गया, ऐसे बच्चों अपना 2000 हो गया, ऐसे अपना 800 हो गया, ऐसे अपना 1100 हो गया, ये 1200, तो ये सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर में लीप ईयर किस कैसे चेक करना है, 400 के साथ डिवाइड करो पूरे नंबर को, इसको 400 के साथ डिवाइड करो, ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसको बच्चों 400 के साथ डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, इसको 400 के साथ डिवाइड करोगे तो ये लीप ईयर है, इसको 400 के साथ डिवाइड करो लीप ईयर है, 1100 को 400 के साथ डिवाइड करो तो ये लीप ईयर नहीं है, 1200 को 400 के साथ डिवाइड करो तो बच्चों ये हमारा लीप ईयर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लीप ईयर कैसे पता करते हैं, सेंचुरी ईयर कैसे पता करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने एक चीज सीखी है डिटो कैलेंडर वाली, ठीक। लो भाई एक दो फैक्ट हैं, चलो आगे पढ़ते हैं। फैक्ट पढ़ने से पहले लो भाई क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या लिखा क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया। देखो 2021 का पूछा गया क्वेश्चन, सी सेट का क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ट्राई करो क्या लिखा गया। देखो क्वेश्चन में लिखा गया, एक हमारा जोसेफ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन में क्या लिखा गया, कहता जोसेफ विजिट द क्लब ऑन एवरी 5th डे। एक हमारा जे बंदा है, हर 5वें दिन क्लब जाता है, हर 5वें दिन, फिर 10वें दिन, फिर 15वें दिन बच्चों, फिर 20वें दिन, फिर 25वें दिन, ठीक है। एक अपना हर्ष है
जो कि हर 24वें दिन जाता है। ये 24वें दिन, 24 का 2 48 हो गया, हर 24वें दिन जाता है। लो भाई, एक अपना सुमित है जो कि हर 9वें दिन जाता है। सुमित भाई 9वें दिन जाएगा, 18वें दिन जाएगा, 27वें दिन जाएगा। कौन सा ऐसा दिन होगा जिसमें ये इकट्ठे मीट करेंगे? देखो, ये कौन सा ऐसा दिन होगा जिसमें ये इकट्ठे मिलेंगे बच्चों? तो ये क्वेश्चन किसका बन गया? एलसीएम का बन गया। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि भाई नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ पे बच्चों हर साल एक या दो क्वेश्चन यूपीएससी पूछता ही पूछता है। और एलसीएम और एचसीएफ वैसे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो यहां पे यूज हो रहा है। सुनो, अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई इनका एलसीएम ले लो तीनों का। तो भाई 5, 24 और 9, इसका एलसीएम देख लो। सुनो, देखो मैं क्या बोलूं, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा गया। कहता इफ ऑल 3 मेट एट संडे, अगर तीनों संडे मिलते हैं। लो भाई, अगर तीनों बच्चों संडे मिलते हैं, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डे ऑफ, व्हाट विल बी ऑल ऑफ 3 मीट अगेन। तो अब कब मिलेंगे? लो, इस बार संडे को मिले, पहली बार संडे को मिले, ये हर 5वें दिन जाता है, ये 24वें दिन जाता है, ये 9वें दिन जाता है। अगर इस बार संडे को मिले हैं, अगली बार कब मिलेंगे? देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कब मिलेंगे समझो जरा। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, कब मिलेंगे क्या होता है? मान लो सिंपल, अगर हम बिल्कुल बेसिक से बोलूं आपको, मान लो भाई एक बंदा 2 को मिलता है, हर दूसरे दिन जाता है, फिर ये चौथे दिन, फिर 6वें दिन, फिर 8वें दिन, फिर 10वें दिन, ये हर दूसरे दिन जाता है। एक बंदा ऐसा बच्चों हर तीसरे दिन, 6वें दिन, 9वें दिन, फिर 12वें दिन, ऐसे फिर 12वां हो गया, फिर अपना 15वां हो गया। तो क्वेश्चन है कि कौन से दिन ये मिलते हैं? तो आप बोलोगे सर इसका एलसीएम देखो ना 6, तो 6 हमारा एलसीएम है। तो भाई 6 है, फिर अगले 12, 6 में 6 ऐड करो कितना? 12। मतलब हर 6 दिन बाद मिलेंगे। पहले 6 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, फिर 6 दिन, हर 6 दिन के बाद मिलेंगे। सिंपल। अब देखो कुछ नहीं करना बच्चों, इसका एलसीएम बता दो। इसका एलसीएम कितना आएगा? 360। तो भाई 360 में दिन मिलेंगे, 360 में दिन मिलेंगे, मतलब हर 360 में दिन, हर 360 में दिन, हर 360 में दिन तीनों इकट्ठे जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन ये था कि अगर इस बार संडे मिले हैं तो अब कब मिलेंगे? मैंने बोला कि भाई हर 360 में दिन मिलेंगे, फिर आगे हर 360 में दिन मिलेंगे, फिर आगे 360 में दिन मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि भाई 360 का करना क्या है, अब बताओ। अब बोलोगे सर आपने अभी तो बताया था, कुछ नहीं करना, 360 को 7 के साथ डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर आएगा वो ऐड कर देना। यही तो बोला कि हमने क्वेश्चन में, यही बोला है, सिंपल। कुछ नहीं करना भाई, 7 5 35 हो गया, तो बचा बच्चों अपना 1 पे जा रहा है, अपना सॉरी 7 5 35, बचा 1 0, 7, तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो कुछ नहीं करना, 3 ऐड कर दो। देखो अगर पहली बार संडे को मिल रहे हैं तो बच्चों 3 ऐड कर दो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को अगली बार मिलेगा। हाँ जी, इसमें बताओ कोई दिक्कत? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाँ जी, इसमें कोई इशू? इसमें किसी को कोई इशू? डन। लो भाई, अब एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखो इस पे देखो 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया और आगे एक 24 का या 23 का क्वेश्चन था, वो भी पूछा गया था, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो अब क्वेश्चन क्या है इसका बच्चों, कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। देखो कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि 10 अक्टूबर 2027 को दिन बताओ। अब देखो, अब सुनो, कंसेप्ट पढ़ते हैं, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, सुन लो, बट एक बार सुन लो, समझ लो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे, ठीक है। थोड़े से कोड याद करने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में काफी बार पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? जिस दिन देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? तो बच्चों 15 अगस्त 1947 को जो हमारा दिन था वो फ्राइडे था। 15 अगस्त 1947 को हमारा फ्राइडे था, ठीक है। अब सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? फ्राइडे। लो भाई, कैसे निकाला जाए, समझो कैसे निकालोगे 15 अगस्त 1947 को, कैसे निकालोगे? लिखो जरा ईयर कोड। एक तो अपने मंथ कोड है, पहले मंथ कोड लिखो जरा, एक होते हैं हमारे मंथ कोड, ऐसे ही लिखना। देखो अगर ये आपने सीख लिया, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, बस एक बार सीख लो। थोड़े से कोड है, याद करने पड़ेंगे। मंथ में होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे 3 दिन इकट्ठे लिखना। जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो 3 कोड याद करने हैं, सिंपल 3 कोड याद करने हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 इकट्ठे लिखने। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कोड देखो कैसे लिखे जाएंगे। कोड लिखे जाएंगे बच्चे 033 याद करने के लिए। देखो 033 035 033 035 614 625। देखो ये हम 1-2 बार लिखेंगे, आराम से याद हो जाएंगे। मैंने क्या बोला
कि भाई 033, 035, 614, 625, 625 25 का स्क्वायर है। याद करने के लिए कुछ नहीं, सिंपल, कभी भी मार्च का कोड बोला जाएगा तो 3 आएगा, अप्रैल का भाई 6 हो गया, जून का, जुलाई का 6 हो गया, अक्टूबर का 0 हो गया, सिंपल, नवंबर दिसंबर, लो भी मैंने क्या लिखा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लो जी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिंपल। क्वेश्चन में देखो लिखा गया इसमें अगस्त, इसका करना क्या है सुन लो। देखो पहले ना एक बार याद करते हैं फिर से, क्योंकि ये कोड याद होनी चाहिए। एक तो मंथ कोड है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। लो बच्चों एक तो मंथ कोड है, मंथ कोड में क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। देखो अब एक हमारे मंथ कोड है, क्या लिखा गया, 033 035 033 035 614 625, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को, और 25 25 का स्क्वायर है। अब जो आंसर मिलेंगे यहां से, संडे का कोड 0 है, लो भी अगर 0 होगा तो बच्चों संडे होगा, लो सिंपल याद करने के लिए, संडे 0 हो गया, इसका लिख लो, अगर रिमाइंडर 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा, ऐसे। अगर सुन लो, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो आंसर संडे, ये हमें आंसर देंगे। ऐसे ये हमारा क्या हो गया भाई मंडे, ये हमारा क्या हो गया ट्यूसडे, ये हमारा क्या हो गया वेंसडे, और ये हमारा बच्चों थर्सडे हो गया, और ये फ्राइडे हो गया, और ये हमारा क्या हो गया सैटरडे। सिंपल, अगर रिमाइंडर 2 होगा तो आंसर ट्यूसडे आएगा, अगर 3 होगा तो वेडनेसडे, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो करना क्या, बस इतना सा याद करना था। क्वेश्चन पूछा गया 15 अगस्त 1947 को क्या दिन है, लो भी अब देखो क्या करना है, यहां पे मैं लिख रहा हूं 15 अगस्त 1947, ये दिन पूछा गया, हम कोई भी दिन निकाल सकते हैं, सिंपल कोई भी दिन निकाल सकते हैं। लो भी अब मैं बोल रहा हूं कि भाई 47 है, इसको पकड़ो, लास्ट के दो, हम इधर से ना इधर जाएंगे, ऐसे इधर से इधर जाएंगे, क्या करना है भाई 47 लिखो, यहां पे 47 लिखा, प्लस इसको 2 बार लिखना है। देखो मैंने क्या बोला कि भाई लास्ट के 2 डिजिट यहां पे 47 लिखो, हम इधर से ऐसे जाएंगे, 47 को 2 बार लिखना है, 47 डिवाइड बाय 4, लो जी 47 डिवाइड बाय 4, देखो मैंने क्या बोला 47 लिखो, यहां पे 47 आ गया, 47 डिवाइड बाय 4 प्लस अगस्त का कोड, अगस्त का कोड क्या आएगा, देखो अगस्त अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बच्चों अगस्त का कोड क्या है 2, तो अगस्त का यहां पे कोड लिख दो 2 प्लस यहां पे 15, डेट लिख दो 15, पूरे को क्या करो 7 के साथ डिवाइड, लो भी अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो क्वेश्चन ये है कि भाई 7 के साथ 4 के साथ क्यों डिवाइड किया, 4 के साथ हम किसी चीज को क्यों डिवाइड करते हैं, लीप ईयर चेक करने के लिए। 7 के साथ क्यों डिवाइड किया, कोई भी हफ्ता हर 7 दिन के बाद रिपीट होगा। लो भाई फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ, बस एक बार सीख लो, कभी क्वेश्चन होगा इस टाइप का। सुनो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, 15 अगस्त 1947 को क्या दिन होगा। तो देखो भाई क्या बोल रहा हूं मैं, समझो, लास्ट के 2 डिजिट पकड़ो, यहां से पकड़ो 47, तो भाई ये पकड़ो 47 प्लस 47 डिवाइड बाय 4, लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, 47 प्लस 47 डिवाइड बाय 4 प्लस, देखो लास्ट 2 डिजिट लिखो, इसको 2 बार लिखना है, डिवाइड बाय 4 कर दो भाई, अगस्त, अगस्त का कोड कितना, अब बोलोगे सर अगस्त का कोड कितना है 2 प्लस अब हमारा 15, तो यहां पे 15 का 15 लिख दो, डिवाइड बाय 7। बच्चों इसमें ना अब एक चीज ईयर कोड होता है, इसमें वो जरूरत नहीं है इसलिए मैंने लिखा नहीं, मैं आपको ईयर कोड भी बताऊंगा आगे। लो इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब एक चीज और नोट करनी है, 47 प्लस, जब 47 को 4 के साथ डिवाइड करते हो, कोशेंट लिखो कितना आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 11.75, 11 पॉइंट समथिंग, मतलब पॉइंट नहीं लेना, सिर्फ 11 लेना, पॉइंट ओनली कोशेंट लेना है, पॉइंट नहीं लेना, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, सिर्फ 11 लेना है, प्लस कितना ये ध्यान रखोगे, सिर्फ 11 लेना है, प्लस 2 प्लस 15 डिवाइड किसके साथ कर दो भाई 7 के साथ डिवाइड कर दो, टोटल करके देखो कितना आ रहा है, तो ये 75/7 आ रहा है। तो अब मैंने क्या बोला था कि जो भी एंड में आंसर देगा वो रिमाइंडर आंसर देगा, कैलेंडर में रिमाइंडर की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो भाई 75 को 7 के साथ डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आया 5, तो 5 हमारा आंसर देगा। तो 5 क्या है, देखो 5 इधर क्या है, 0 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है फ्राइडे, तो फ्राइडे ही था जिस दिन देश आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। लो अब देखो एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो, इसमें 2-3 चीजें हैं जो सीखने वाली हैं। लो भाई क्वेश्चन है 21 मार्च 1951 को क्या दिन था। देखो अब मैं आपको बस एक प्रोसीजर बता देता हूं,
51 का क्या लिखोगे बच्चों, आप 51 लिखोगे प्लस 51 डिवाइड बाय 4 लिखोगे। लो जी, मार्च का कोड क्या था 033, मतलब 3 आएगा, 21 आएगा, डिवाइड बाय 7 कर देना। ठीक है जी, इसको 7 के साथ डिवाइड कर देना, करके देख लेते हैं। तो भाई ये 51 है, तो ये बच्चे 4 के साथ डिवाइड करोगे, 12 चौके 48 आएगा, पॉइंट लेना बस, 12 प्लस 3 प्लस 21 डिवाइड किसके साथ कर दो, 7 के साथ। लो भाई, जो भी इसका टोटल आएगा 7 के साथ डिवाइड कर दो, रिमाइंडर ही आंसर देगा। देखो अगर रिमाइंडर 0 आएगा, सुन लो, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो संडे होगा, 0 संडे है, बस ऐसे ही 1 2 3 4 5 6, अगर 0 संडे है तो ये मंडे हो गया, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे होगा। सिंपल, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लो भाई डन। अब एक चीज नोट करो जरा, एक चीज इसी में मैं आपको एडिशन करवाता हूं। लो भाई, एक होते हैं बच्चे ईयर कोड, लो एक तो होते हैं ईयर कोड, एक होता है लीप ईयर। देखो कुछ नहीं बोल रहा मैं, अगर लीप ईयर होगा ना, अगर लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर होगा, यही 2 साल होंगे। अगर लीप ईयर होगा या नॉन लीप ईयर होगा, करना क्या है सुन लो जरा। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई अगर लीप ईयर होगा, एंड में -1 करना है। लीप ईयर होगा, एंड में -1 करना है, बट कब करना है, अगर जनवरी और फरवरी का मंथ होगा, बस उसके बिना कुछ नहीं करना। लो, अगर लीप ईयर होगा, उसमें जनवरी फरवरी होगा, तो एंड में -1 कर देना, जो भी रिमाइंडर आया बच्चों उसमें -1 कर। देखो मैंने क्या बोला कि भाई ये नोट कर लो, अगर लीप ईयर होगा उसमें एंड में -1 करोगे। कब करोगे, अगर जनवरी या फरवरी का मंथ है। मान लो मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, अक्टूबर होगा, दिसंबर होगा, फिर कोई चेंज नहीं, फिर नो चेंज, फिर जो आंसर आएगा वही, जो रिमाइंडर आता है वही आता है। बस एक स्टेप ऐड कर लो कि भाई अगर लीप ईयर होगा, एंड में -1 तब होगा अगर जनवरी या फरवरी का मंथ होगा, बिल्कुल एंड में जब रिमाइंडर निकाला जाएगा। ठीक है, लो भाई एक लास्ट चीज लिखते हैं, ईयर कोड। लो लास्ट चीज है बच्चों ईयर कोड। देखो ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, सुन लो, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है 1900 से लेके 1999 तक, या क्वेश्चन पूछा जाता है 2000 से लेके 2047 तक, इसे 2099। क्वेश्चन क्या होगा, या पूछा जाएगा मान लो 2100 से लेके 2199 तक, या क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों 1800 से लेके 1899 तक, इसी में से पूछा जाता है। एक ना ईयर कोड होते हैं, बस लास्ट चीज है ईयर कोड। लो भाई ईयर कोड, ईयर कोड देखो, अब क्वेश्चन जो भी हमने 2 क्वेश्चन किए हैं वो इसके बीच में था, मतलब 1947, इसमें 0, इसमें कुछ 2000 से लेके 2099 के बीच में होगा तो 6 एक्स्ट्रा ऐड करना है, इसमें होगा 4। लो भाई ऐसे चलता है 6 4 2 फिर 0 फिर 6 4 2, ऐसे चला, जैसे 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, यहां पे 2 होगा, फिर 0 6 4 2। सिंपल क्वेश्चन बस इन्हीं में से पूछा जाएगा, या तो इसमें पूछा जाता है या इसमें पूछा जाता है। सिंपल, क्योंकि जो ईयर चल रहे हैं उसी का पूछा जाता है। 1900 से लेके 1999 तक कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, 0, बस एक एक्स्ट्रा होगा अगर 2000 से लेके 2099 तक होगा तो उसमें 6 ऐड करना है। अब कहां करना है मैं वो आपको वो भी बताऊंगा। अब ये इसमें ध्यान रखोगे, अगर लीप ईयर होगा सेम प्रोसेस है, अगर लीप ईयर होगा एंड में -1 करना है, अगर जनवरी या फरवरी का मंथ होगा, बस उसके बिना कोई भी लीप ईयर हो, मार्च वाला, अक्टूबर वाला, दिसंबर वाला, कोई चेंज नहीं है। सिंपल, बस ये ध्यान रखा जाएगा। सुनो अब करना क्या है बच्चों, एक एक क्वेश्चन करते हैं। लो जी, क्वेश्चन ये है कि भाई 15 मार्च 2018 को क्या दिन था। लो भी क्वेश्चन ये 15 मार्च 2018 को क्या दिन था। लो अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि चलो भाई ये पूरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 2018 सेम 18 लिखो प्लस 18 डिवाइड बाय 4 लिखो। बच्चों ये करना ही पड़ेगा। अब मार्च का कोड क्या था, 033 035 614 625, तो मार्च का तो 3 ही है, प्लस 15 और पूरे को किसके। लो अब जो मैंने देखा ईयर कोड, देखो मैंने देखा बच्चों ईयर कोड, पहले हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। लो देखो ये जो 2000 से लेके 2018 आएगा वो किसके बीच में आ रहा है,